हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जिन लोगों ने अभी तक अपनी स्ट्रीम ऑप्ट नहीं की है, दैट इज आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स। इन तीनों में से एक चूज करना होता है क्लास 10 के बाद। अगर आप क्लास 8th में है, 9th में है, 10th में है या फिर आप 11th में है, जिनके एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं वो क्लास 11th में प्रमोट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं सोचा है कि कौन सी स्ट्रीम आपको ऑप्ट करनी है, इंडिया में हमें 3 स्ट्रीम्स ऑफर होती हैं, ईदर इट्स आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि क्या ऑप्ट करना है और कैसे कैसे अपनी करियर प्लानिंग करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज मैं यहाँ पे वो मिस्टेक्स हाईलाइट करने वाली हूँ जो कि हमें अवॉइड करनी है बिफोर सेलेक्टिंग आवर स्ट्रीम। ओके, सो अभी आपको एक फॉर्म मिलेगा जब आप क्लास 10th के एग्जाम्स दे रहे होंगे या फिर दे चुके होंगे, जिसमें आपको टिक करना होगा उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे जो आप आगे परस्यू करना चाहते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप अपना फ्यूचर कैसे आप प्लान करोगे, क्या आपको जॉब्स मिलेगी, किन कॉलेजेस में आपका मन होगा जाने का एंड ऑल दैट बेसिक स्टफ। सो बस कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ये स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त, उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, सिट एंड टॉक वीडियो है। ज़्यादा मैं एडिटिंग भी नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स अ वेरी सिंपल वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। फ्रेंडशिप लाइफ में बहुत मैटर करती है। इनफैक्ट ह्यूमंस आर सोशल बींग्स। ओके, हमें हर वक्त किसी ना किसी से बात करनी होती है, हमें अटेंशन चाहिए होता है। वी लव अदर्स एंड वी एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ लव इन रिटर्न फ्रॉम आवर पीयर्स और आवर फैमिली। बट फ्रेंडशिप इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि आप अपना करियर उस हिसाब से प्लान करो। इनफैक्ट बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारे फ्रेंड्स लेंगे हम वही लेंगे, या फिर जो हम लेंगे वही हमारे फ्रेंड सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। हम एक ही सेक्शन में आए, हम हम दोनों ने कॉमर्स मैथ्स लिया है तो हम दोनों एक ही सेक्शन में आएंगे। दिस मिस्टेक नीड्स टू बी अवॉइडेड, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। आप लोग बहुत बड़े हो चुके हो, अभी आप 15 या 16 ईयर्स के हो। आपको रियलाइज करना होगा कि फ्रेंडशिप से भी इम्पॉर्टेंट है आपका करियर। ओके, एंड आप डिफरेंट क्लासेस में रहकर भी अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि अगर हम अलग अलग स्ट्रीम्स ऑप्ट करेंगे या फिर हम अलग अलग क्लासेस में जाएंगे 10th के बाद, तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। देखो, दोस्ती इंपॉर्टेंट है बट करियर से बड़ा कुछ नहीं है। वो आपको आगे जाके आपकी फ्यूचर में सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि आपने इनिशियल स्टेप्स क्या लिए थे। सो बस फर्स्ट मिस्टेक यही अवॉइड करना कि अपने दोस्तों से कम कांटेक्ट में रहना। आप करियर डिस्कस, आप स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो, बट ये कभी मत करना कि वो ये ऑप्ट कर रहा है इसलिए मैं भी ये ऑप्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप खुद की रिसर्च करो, आप खुद पेन डाउन करो पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स हर एक स्ट्रीम के, और फिर केयरफुली चूज करो कि आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। सो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक गाइज। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं हम वो ही सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। इनफैक्ट स्पेशली ये साइंस स्टूडेंट्स के साथ होता है। ठीक है, उनके मम्मी पापा को ये लगता है कि साइंस ले लेगा बस फ्यूचर तो सेट है, फिर इंजीनियर बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा, या फिर मेरी बेटी को तो मैंने साइंस दिलाई है बस उसका लाइफ तो सेट है। प्लीज इन सब स्टेरियोटाइप्स को अवॉइड करो। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज का समय ऐसा है कि आप जो चाहते हो आपको वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। ऑब्वियसली मम्मी पापा से कंसल्टेशन जरूरी है, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि आप खुद की जो भी इनर वॉइस है उसको इग्नोर करके जस्ट जो वो कह रहे हैं वो सब्जेक्ट चूज करो। प्लीज गाइज ट्रस्ट मी, ऐसा मत करना। अगर आपके मम्मी पापा आपको फोर्स कर रहे हैं कि बेटा साइंस ही ले या फिर कॉमर्स मैथ्स ही ले या फिर बायोलॉजी ले, सो प्लीज उनको बैठ के अच्छे से समझाओ कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस हैं, मेरे इंटरेस्ट हैं, मैं उनके ही हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज करूंगी या करूंगा। सो प्लीज गाइज ये मिस्टेक आप अवॉइड कर देना, अपने मम्मी पापा की सुनना, बट
प्लीज़ ऐसे फोर्सफुली कोई भी डिसीजन मत लेना, आप आगे जाके रिग्रेट करोगे। उनको समझाना कि मम्मी मेरे दिमाग में ये है, मैं ये स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे करने दो। इनफैक्ट बहुत लोगों के मम्मी पापा कहते हैं कि आर्ट्स नहीं लेना, आर्ट्स में क्या रखा है बेटा, देयर इज़ नो स्कोप, या फिर कईयों के मम्मी पापा कहते हैं कि कॉमर्स में कुछ नहीं है। कुछ कुछ अलग अलग स्टेरियोटाइप्स हैं सोसाइटी में। प्लीज़ उनको इग्नोर करना, उनको समझाना कि प्लीज़ दिस इज़ माई लाइफ, लेट मी टेक माई ओन डिसीजंस। कभी भी ये सोच के कोई स्ट्रीम मत ऑप्ट करना कि आगे जाके आपको ये ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेगी। प्लीज़ नहीं, जितनी भी स्ट्रीम्स अवेलेबल है सभी में बहुत स्कोप है। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन यू, आप में कितना टैलेंट है। सो प्लीज़ ये मत सोचना कि यार मैं साइंस बायो ले लेता हूँ, मैं नीट क्लियर करूँगा, मैं MBBS करूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा और फिर पैसा ही पैसा। अगर आप ये चीज़ दिमाग में रख के अपनी स्ट्रीम ऑप्ट करोगे, बहुत झटका लगने वाला है आपको आगे जाके, बिकॉज आप डे ड्रीमिंग से बिल्कुल अलग है रियल वर्ल्ड। सो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। लाइक पैसे के लिए कोई भी चीज़ कभी मत करना। अगर आप अपने इंटरेस्ट से कोई चीज़ करोगे, अपने पैशन के लिए कोई चीज़ करोगे, या फिर अपना 100% देके कोई चीज़ करोगे, तो पैसा आपके पास अपने आप आएगा, आगे चल के आ जाएगा। इनफैक्ट हर स्ट्रीम में बहुत स्कोप है, सिर्फ उनके लिए जो इंटेलिजेंट है, या फिर इंटेलिजेंट इन द सेंस जो कि थोड़े क्रिएटिव हैं या फिर थोड़े पैशनेट है अपने सब्जेक्ट को लेकर। सो प्लीज़ डू कीप दिस इन माइंड कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वो उस भीड़ में मत जाना कि भाई पैसे कमाने अपने को। नो, यू नीड टू फर्स्ट लुक कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कंफर्टेबली परस्यू कर सकता हूँ और जो मेरी लाइफ सेटिस्फैक्शन प्रमोट करेगी। उसके बाद ही आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करना। सो ये जो लास्ट मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है, वो है किसी को अपना रोल मॉडल अगर आपने इमेजिन कर रखा है तो सब वैसे ही करना जैसे वो करें, जैसे उन्होंने करा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कज़न है, ओके, एंड वो बहुत अच्छी कोई उन्हें जॉब लगी है अभी, सो आपके मन में एक बार आएगा कि यार मैं भी वही चीज़ें करता हूँ जो इसने करा है और मैं भी यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, लाइक जो उसने फॉलो करा है मैं वही करता हूँ। प्लीज़ ऐसी मिस्टेक मत करना। हर इंसान अलग होता है, हर किसी की लाइफ जर्नी अलग होती है, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। हो सकता है वो इंसान उस चीज़ में अच्छा था बट आप नहीं हो। अपना रोल मॉडल सोच समझ के चूज़ करना, और अगर आपने चूज़ करा भी हुआ है तो ये मत सोचना कि जैसे जैसे उसने सब करा है मुझे भी वैसे ही करना है। नहीं, आपको सब वैसे करना है जो आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही है। ओके, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। काफ़ी सिंपल सी शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना, और पसंद आई हो तो लाइक करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या यूट्यूब तो फ्री है। प्लीज़ मेरे जैसे जो नए क्रिएटर्स हैं उनको थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो कभी कभी। और अगर कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट्स की आप एडवाइस देना चाहते हो, या फिर कुछ मेरे पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। या फिर आपका कोई बहन भाई है, या फिर कज़न है, या फ्रेंड है जो अभी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है या करने वाला है, उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। मैं यहाँ पे एक वीडियो एंड में लिंक कर रही हूँ, उसको अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। बाय बाय फॉर नाउ।